इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की 14 की रजनी का काल, आश्रव कारण योग रोक कर निश्चल आत्मा हुआ निहाल। कर प्रत्यय तब शुक्ल ध्यान को हो अयोग्य चौथा कर ध्यान। लोक अग्र पर वास किया था ज्ञान शरीरी मात्र वितान, ज्ञान शरीरी मात्र वितान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रणतम ऋषि प्रणम सागर चंद्र सागर जी महाराज की। अब इस चर्या में आप सोचो कि क्षुल्लक जी अपने पास में जो कटोरा रखते हैं उससे वो भोजन कर लेंगे, तो वह कटोरा भी कोई दूसरा नहीं धोएगा, खुद अपने हाथ से धोएंगे। उनके पास में एक कोपीन है और एक दुपट्टा है और कुछ नहीं है। वो दुपट्टा और लंगोटी वो भी वो खुद अपने हाथ से धोएंगे, कटोरा भी अपना अपने हाथ से साफ करेंगे। यूं नहीं कि मेरे कपड़े तुम धो लो, मेरे ये कटोरा तुम धो देना, ये नहीं है, खुद अपने हाथ से। क्योंकि आप अपने हाथ से करोगे तो आपको पता होगा कितने से पानी में कितना आरंभ करके हमें कितनी सी शुद्धि के साथ में जीव हत्या ना हो, जीव वध ना हो, इस तरह से हमें करना। दूसरा तो कुछ भी करेगा, वॉशिंग मशीन में डाल देगा, वो तो कुछ भी कर देगा। तो ये नहीं करना, क्योंकि वो परिग्रह आपका है, आप उसको संभालो। और कोई परिग्रह नहीं बचा। अब कंबल और चटाइयाँ और वो कुछ भी चादरें नहीं बची हैं, बस केवल बस उनके पास में अपना एक दुपट्टा है, एक लंगोटी है और एक कटोरा है। ये तीन चीजें उनका परिग्रह हैं अभी, और इस परिग्रह को आपको संभालना है। समझ आ रहा है? जब ऐसे क्षुल्लक बनते हैं तब उन क्षुल्लकों के लिए भी फिर कभी दुपट्टे का भी त्याग हो जाता है, केवल लंगोटी रह जाती है, कटोरे का भी त्याग हो जाता है, तो ऐलक भी थोड़ा सा हाथ में भोजन करने लग जाते हैं, तो वो ऐलक कहलाने लग जाते हैं। वो उत्कृष्ट में भी और उत्कृष्ट श्रावक बन जाते हैं। क्षुल्लक जी केस लॉन्च करने का कोई नियम नहीं है, वो छुरे से भी नाई से भी बाल बनवा सकते हैं। उनकी शक्ति बने तो वो केस लॉन्च भी कर सकते हैं, लेकिन ऐलक जी केस लॉन्च करते हैं, ऐलक जी हाथ में भोजन कर लेते हैं, ऐलक जी दुपट्टा नहीं रखते, केवल एक लंगोटी रखते हैं। ये क्षुल्लक और ऐलक में भी एक थोड़ा सा अंतर यहाँ आ जाता है। सुन रहे हो? इसलिए सुना रहा हूं कि ये सब अनुभव कर चुका हूं। यद्यपि ऐसी भिक्षाचर्या करने का अनुभव तो नहीं हुआ जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब गुरुओं के साथ में रहना है तो श्रावक कहते हैं आप यहीं पर भोजन कर लीजिए, तो वो एक ही घर में भोजन श्रावक पूरा करा देते हैं। लेकिन ये पहले व्यवस्था रही होगी, तब ये शास्त्रों में लिखा है कि 10 घरों में भी जाकर के थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के आप एक घर में भोजन कर लेना, पहले ये व्यवस्था रही होगी। आजकल श्रावक अब मान रख लेते हैं क्षुल्लकों का, है ना, इसलिए वो कभी उन्हें ऐसा नहीं कि भाई ये थोड़ी सी भिक्षा दे दी यार आप चले जाओ। जिनके घर में आ गए, जिन्होंने उनको बुला लिया, वो उनके घर में वो पूरा का पूरा भोजन कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि चर्या ऐसी भी होती है। नहीं, ये दिगंबर परंपरा की ही चर्या है ना। ये क्षुल्लक जी की इस तरह की चर्या बताई गई और उसमें वह
अपने लिए वह जो लंगोटी वगैरह है वो खुद धोएं, इस तरह की भी ये चर्या इसी में है। इसलिए श्रावकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी चर्या जैसी बताई गई है हम उसी चर्या में उनके सहयोगी बने। तो ये कह रहा था कि इस चर्या में भी अब जैसे दुपट्टा है तो दुपट्टा ओढ़ भी सकते हैं और उसको रख भी सकते हैं। रखने का मतलब केवल बस कंधे पे टंगा है, ओढ़ने का मतलब उससे अपनी ठंड बचाना, धूप बचाना। तो आचार्य महाराज के संग में जब पहले क्षुल्लक बनते थे तो उन्हें पता होता था कि ये दुपट्टा मिल जरूर रहा है लेकिन ये दुपट्टे को ओढ़ना नहीं, क्योंकि अगर दुपट्टा ओढ़ते रहोगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर दुपट्टा छूटेगा नहीं। अगर मुनि महाराज बनना है तो क्या करना, ये दुपट्टे को भी ओढ़ने की आदत मत डालना। तो पहले जो संघ में क्षुल्लक महाराज रहते थे उनके लिए भी ये शिक्षा मिलती थी, मुनि बनना है तो क्षुल्लक तो बन गए लेकिन दुपट्टे का सुख कुछ नहीं है, दुखी है। दुख क्या है, अब वो दिन भर पड़ा रहता है, यहाँ कंधे पे डाल के रखना है तो जो कंधे की ये जो कॉलर है इस पे जो है एक निशान पड़ जाता है, बाकी का पूरा दुपट्टा तो शुद्ध रहता है, साफ रहता है, बस वो वहां पर एक निशान पड़ जाता है। उसके पीछे उसे पूरा दूसरे दिन धोना पड़ता है। और धोना तो पड़ेगा क्योंकि दूसरे दिन आहार करने जा रहे हैं तो वो शुद्ध कपड़े होने चाहिए, तो वो उसके लिए धोना पड़ता है। तो इसके लिए आचार्य श्री से निवेदन किया, ये दुपट्टा 2 महीने हो गए ऐसे ही पड़ा रहता है, बेवजह रोजाना धोना पड़ता है, इसका भी त्याग करा दो, मुक्ति मिले। तो पहली बार में तो उन्होंने सुना ही नहीं, कहते नहीं नहीं अभी जल्दी नहीं करते, अब वो नहीं छूट रहा तो ये कटोरा ही छुड़ा दो। ये कटोरा में भोजन करना अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता मतलब क्या, अभी कटोरे में भोजन करना सीखो, अभी नए नए हो। कटोरा अगर एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं आएगा, फिर जिंदगी भर हाथ ही में भोजन करना है। इसलिए अभी जब तक कटोरे में कर सकते हो कर लो, इसमें अच्छे से करते बनता है, बाद में समझ में आएगा कैसे होता है। तो ऐसा पहली बार जब निवेदन किया तब उन्होंने समझा दिया। फिर दूसरी बार फिर निवेदन किया, आचार्य महाराज इसकी साधना करना चाहते हैं, बिना कटोरे के भी हाथ से कैसे भोजन कर पाते हैं। तो दूसरी बार में उन्होंने क्षुल्लक तो बनाए रखा लेकिन कटोरा पहले छुड़ा दिया। चलो ठीक है, तुम्हें साधना करनी है तो तुम अब हाथ से भोजन करने की साधना करने लगो। तो कटोरा छुड़ा दिया लेकिन अभी दुपट्टा नहीं छुड़ाया। फिर एक दिन उन्होंने जब देख लिया कि हाँ ये भी अभ्यास बन रहा है, तो फिर एक दिन आकर के अपने आप बुला करके फिर बिठा करके, ठीक है अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, ये दुपट्टा भी छोड़ दो, इसका भी त्याग कर दो। बन गए अलग महाराज। अलग दीक्षा में और कुछ नहीं होता है, दुपट्टा और कटोरा, बस ये 2 चीजें छोड़नी होती हैं। तो इस तरह से ये क्षुल्लक अलग बनकर के जो आगे दिगंबर मुनि महाराज बनते हैं तो उनके लिए ये सब साधनाएं सहकारी बनती चली जाती हैं, सहयोगी बनती चली जाती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भैक्षासन तपस्यन, भिक्षा के समूह से जो तपस्या करे क्षुल्लक वो कहलाएगा। उत्कृष्ट चेल खंड धर, बस एक खंड चेल का खंड धारण करता है, माने वस्त्र का एक खंड धारण करता है और उसके पास में कुछ भी नहीं होता। माने वह सारा का सारा, वह अगर दुपट्टा भी होगा तो दुपट्टा इस नाप का बनाया जाता है। सुन रहे हो, ऐसा नहीं कि बड़ी मोटी सी एक अच्छी लट्ठी की चादर ला करके दे दी 20 बाई 20 की नहीं समझे। वो चादर ऐसी होती है कि अगर शरीर पर पूरा ढांकना भी पड़े तो पैर ढक जाए तो सिर खुल जाए और सिर ढक जाए तो पैर खुल जाए, इतनी बड़ी चादर होनी चाहिए वो। तो इस तरह की चादर लेकर के भी वो साधना करते हैं। और कुछ नहीं ओढ़ना, चटाइयाँ तो भी नहीं ओढ़ना और कुछ नहीं ओढ़ना। इस तरह से केवल बस दुपट्टे में ही काम चलाना, ठंडी गर्मी सब उसी से ही निकालना। इस तरह का जब ये साधना बन जाती है तब यही साधक मुनि व्रत के योग्य बनते हैं, तब उन्हें मुनि दीक्षा मिलती है।
ऐसी यह योग्यता आगे बढ़ती चली जाती है। पिच्छी की बात अभी आपने देखा होगा कि आचार्य महाराज ने अभी जो नई दीक्षाएं दी हैं उनमें पिच्छी नहीं दी। हम लोगों को दीक्षा मिली थी तब पिच्छी मिली थी। समझ आ रहा है? और सोचना तो ऐसे भी आता है कि हम लोगों की मतलब हमारे ग्रुप की जो दीक्षा थी वो लास्ट दीक्षा थी, क्षुल्लक दीक्षा। उसके बाद तो फिर हुई भी नहीं, और जब हुई तो ये बिना पिच्छी वाली हुई। अब वो क्या, केवल उनके हाथ में एक रूमाल होता है। तो पिच्छी का विधान भी कोई शास्त्रों में नहीं मिलता कि वो पिच्छी रखने वाले ही होते हैं। कोमल वस्त्र से अपना कोई भी जगह पर प्रतिलेखन करना है तो वो कर लें और उससे अपने जीव जंतुओं की रक्षा करके अपना वह कार्य बनाएं, आगे चलाएं। तो इस तरह से क्षुल्लकों के विषय में अनेक अनेक तरह के सिद्धांत शास्त्रों में हैं। उनमें से कुछ देखने में आ रहे हैं और कुछ तो अभी भी देखने में नहीं आ पाते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि जिन क्षुल्लक को 10 घरों में जाना है भिक्षा करने के लिए, उन 10 घरों में श्रावक उन्हें किस तरह से आदर देगा, किस तरह से उनकी भक्ति करेगा। समझ आ रहा है? तो ये विचार अगर आपके अंदर आएगा तो आप समझ पाएंगे कि क्षुल्लकों की वास्तव में चर्या क्या होती है। और इस चर्या को समझ करके ही आप इस तरह से एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक के व्रतों का स्वरूप समझ सकते हैं। आपको पहली बता दी और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बता दी। बीच की अगर आपको जानना हो तो पहली दूसरी प्रतिमा लेकर के हमारे सामने आना, प्रतिमा लेकर का संकल्प लेने के लिए आना, तो आपको उसकी भी डिटेल अलग से बता दी जाएगी। काव्य नंबर 70 पढ़ते हैं, जिसमें युगपत जगद्रष्टा भगवान एक साथ इस जगत को देखने वाले हैं। उनकी उस सर्वज्ञ दशा का ही वर्णन और अच्छे ढंग से कैसे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, इस काव्य के माध्यम से कहा गया है। अप्राप्त दृष्टि परमाणुरिवाति सूक्ष्मम्, अप्राप्त दृष्टि परमाणुरिवाति सूक्ष्मम्, कालांतरेण विगतेन चरावणाद्यः, कालान्तरेण विगतेन चरावणाद्यः, तिष्ठन्ति दूरमवनौ च कुलाचलाद्यः, तिष्ठन्ति दूरमवनं चकुलाचलाद्यः, जानाति पश्यति समं भगवान् पदार्थान्, जानाति पश्यति समं भगवान् पदार्थान्, चर्म चक्षु से दिखे नहीं जो परमाणु, जैसे अति सूक्ष्म विगत काल में बहु अंतर से हुए, यथा रावण समभूः, अथवा जो अति दूर तिष्ठते, जैसे मेरुकुलाचल हो, एक साथ सब जाने देखे श्री भगवान चराचर को। जिन शांतिनाथ भगवान के समवसरण में आप लोग बैठे हैं, वह शांतिनाथ भगवान की अंतर आत्मा में केवलक ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है, जिसे क्षयिक ज्ञान कहते हैं। और उस केवल ज्ञान के माध्यम से वह सर्वज्ञ बन जाते हैं। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले। ऐसे सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हुए उन भगवान के अंदर के ज्ञान की सिद्धि कैसे हो। हम इतने दिनों से भगवान की वाणी सुन रहे हैं। भगवान सर्वज्ञता को प्राप्त हुए हैं, इस बात की सिद्धि करने के लिए यहाँ कुछ कारण बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं जिन ज्ञान ने उन ज्ञेयों को ग्रहण किया।
ज्ञान वह होता है जो जानने योग्य ज्ञेय पदार्थों को पकड़ लेता है और उन ज्ञेय पदार्थों को जो सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, नहीं देख सकता, उनको जो जान लें, जो देख लें, उसी से हम उनकी सर्वज्ञ दशा का अनुमान लगाते हैं। ऐसे भगवान की सर्वज्ञ दशा का अनुमान लगाते हुए चर्म चक्षु से जो पदार्थ नहीं दिखाई देते, वो भगवान के ज्ञान के द्वारा जब बताए जाते हैं तो हमें भी अपने ज्ञान से, अंतर मन से वो पदार्थ देखने में आते हैं, जानने में आते हैं। चर्म चक्षु से क्या दिखाई देगा? चर्म चक्षु जानते हैं? जो अपनी आंखें हैं, उन आंखों से क्या दिखाई देगा? और जो आंखों से दिखाई देता है वो सबको दिखाई दे जाएगा। फिर सर्वज्ञ भगवान ने कुछ ऐसा विशिष्ट क्या देखा जिससे हम समझें कि सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी हैं, अनंत को जानने वाले हैं, कुछ उनके अंदर विशेष प्रकट हुआ है, ये कैसे जानने में आएगा? तो सर्वज्ञ भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को भी बड़े अच्छे ढंग से जाना, देखा। संसार में सबसे सूक्ष्म अगर कोई पदार्थ होता है जो एक पॉइंट बराबर एक प्रदेश को धारण करने वाला होता है, क्षेत्र की अपेक्षा से भी सूक्ष्म कहें, द्रव्य की अपेक्षा से भी सूक्ष्म कहें, तो वह पुद्गल का परमाणु कहलाता है। क्या बोलते हैं? परमाणु। जो पुद्गल का एक सबसे छोटा कण है, जिस परमाणु के बारे में विज्ञान भी कहता है, अंदाज लगाता है, लेकिन उस परमाणु को वह भी नहीं पकड़ पाता जो वास्तव में परमाणु है। तो विज्ञान परमाणु को मानता है, परमाणु से अनेक स्कंद बनते हैं यह भी मानता है। और इस तरह का ज्ञान जो विज्ञान के पास आता है, ये मान्यताएं कहाँ से आती हैं, ये शब्द कहाँ से आते हैं? तो ऐसा लगता है कि विज्ञान भी सर्वज्ञ के साथ में खेल रहा होता है। क्या कर रहा होता है? जैसे छोटा बच्चा होता है, अपने पिता के साथ खेल रहा होता है, ऐसे ही लगता है कि विज्ञान भी जैन विज्ञान के साथ में खेल रहा होता है। कैसे खेला जाता है? मान लो पिताजी कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पिताजी के पास में रखी हो, बेटा आ जाता है छोटा सा, जो अभी मान लो 5वीं 6वीं में आया है, और वह पिताजी के पास में आकर के बैठ जाता है, पिताजी पिताजी आप क्या पढ़ रहे हो? तो पिताजी कहते हैं बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वो तुम नहीं पढ़ पाओगे, अभी रुको। तो कहता है ऐसा क्यों? आप बताओ बताओ क्या पढ़ रहे हो? तो वो भी जो है उस किताब के कवर को खोल के देखता है क्या लिखा है, तो उस किताब को पढ़ लेता है। वो किताब की हेडिंग जो है उसको पढ़ लेके देखता है कि ये क्या लिखा है। मान लो पिताजी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, तो उस पर लिखा होगा भारतीय इतिहास, तो वो पढ़ लेगा। तो बेटा क्या कहेगा? पिताजी आप तो मना करते थे, हम पढ़ नहीं पाएंगे, देखो मैंने पढ़ लिया ना, क्या लिखा है? भारतीय इतिहास। तो वो बच्चा उतने में ही खुश हो जाता है। अब पिताजी उससे क्या कहें? अगर वो बच्चा खुश हो गया तो पिताजी कहते हैं हाँ ठीक है तुमने पढ़ लिया, हाँ मेरा राजा बेटा, आगे और इतनी पढ़ाई पढ़ेगा तो और बड़ा होगा तो सब पढ़ लेगा, ठीक है आज के लिए इतना बहुत है। जैसे बच्चा पिताजी के साथ खेलता है और पिताजी से कहता है कि मैं भी वही पढ़ूंगा जो आपने पढ़ा है, मैं भी वही शब्दावली बोलूंगा जो आप बोलते हो, मैं भी वही शब्दावली पढ़ूंगा जो आप पढ़ते हो, तो पिताजी उसको मना नहीं करते, पढ़ने देते हैं। लेकिन वह उस शब्दावली को पढ़ करके उसके उस गूढ़ अर्थ तक, उस गूढ़ भाव तक पहुंच नहीं पाता। पहुंच सकता है क्या?
मान लो उसने वो ये अक्षर पढ़ भी लिए भारतीय इतिहास, तो क्या उसे भारत का सारा इतिहास ज्ञात हो जाएगा? केवल टाइटल पढ़ लेने से, शीर्षक पढ़ लेने से वह ये तो कह सकता है कि हाँ मैंने पढ़ना सीख लिया भारतीय इतिहास। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय इतिहास, तो हम भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन उसे इतिहास का अभी कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और वो स्थूल रूप से बस ये जान जाता है कि हाँ ये इतिहास भी एक विषय होता है और इतिहास भी कुछ होता है जो पढ़ने योग्य होता है। सुन रहे हैं ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं? आज का विज्ञान सर्वज्ञ दशा के साथ ऐसे ही खेल रहा है। ये परमाणु, ये स्कंध, ये सारे शब्द जिनेंद्र भगवान की वाणी में अनादि काल से चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। सिद्धांत ग्रंथों में परमाणुओं का कैसे स्निग्ध और रुक्ष गुण के साथ में बंध होता है और उस बंध से कैसे स्कंद बनते हैं, कितने प्रकार के वह परमाणु होते हैं जिनके मिलने से वह स्कंद रूप जो वर्गणाएं होती हैं वो अनेक अनेक रूपों में हमारे काम में आती हैं, उन सब का विभाजन बहुत अच्छे ढंग से सिद्धांत शास्त्रों में दिया गया है। 23 प्रकार की ऐसी वर्गणाएं बताई हैं। वर्गणा का मतलब परमाणुओं के ऐसे अनंत अनंत परमाणुओं के समूह जो हम अलग अलग उन्हें कह सकते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी हैं। ऐसी 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन सिद्धांत शास्त्रों में आता है, और उनमें से कुछ वर्गणाएं हमारे काम में आती हैं, हमारे जीवन के काम में आती हैं। जैसे आहार वर्गणा है, हमारे काम में आती है। भाषा वर्गणा है, हमारे काम में आती है। मनोवर्गणा है, हमारे काम में आती है। कार्मण वर्गणाएं हैं, ये हमारे काम में आती हैं। तेजस वर्गणाएं, ये हमारे काम में आती हैं। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं बस हमारे काम में आती हैं, बाकी सब अपने काम में नहीं आती। वो सिर्फ जानने योग्य होती हैं, उन्हें जाना जाता है। और उन वर्गणाओं को जानने से हम उस सर्वज्ञ दशा तक का ज्ञान कर पाते हैं। सर्वज्ञ भगवान की अंदर की उस केवल ज्ञान की क्षमता को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो सर्वज्ञ भगवान क्या जान रहे हैं। ऐसे उन सर्वज्ञ भगवान ने परमाणु का ज्ञान दिया, वर्गणाओं का ज्ञान दिया, स्कंधों का ज्ञान दिया। आज विज्ञान ने वही परमाणु कहा तो कि ये परमाणु है, स्कंद कहा तो ये स्कंद है, लेकिन वो वास्तव में उस गहराई तक, उस सूक्ष्म भाव तक नहीं पहुंच पाया जिस परमाणु को सर्वज्ञ भगवान ने देखा, जाना। ऐसा वह सूक्ष्म परमाणु जिसका कि कोई दूसरा अंश किसी भी रूप में कल्पना में भी नहीं आ सकता, उसके अंदर की जो गुणवत्ता है जिसे स्निग्धता या रुक्षता कहते हैं, वह भी जो सबसे सूक्ष्म रूप में हो सकती है, सबसे जघन्य रूप में हो सकती है, वह उस परमाणु की विशेषता बताई गई। और उस परमाणु की शक्ति का सबसे सूक्ष्मता के साथ में जो आकलन किया गया, वह आकलन जिस परमाणु के माध्यम से बताया गया, वह परमाणु कभी भी विज्ञान की पकड़ में आ नहीं सकता। अब ऐसे उस विज्ञान को जब हम इस जैन विज्ञान के साथ देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि विज्ञान जैन विज्ञान के साथ में बच्चे की तरह खेल रहा है, नाम पकड़ लेता है। आपने क्या जाना पापा? पापा तो आपने परमाणु जाना, तो विज्ञान भी कहता है मैंने भी परमाणु बता दिया, मैंने भी परमाणु जाना। आपने क्या बताए? स्कंद बताए, तो मैं भी स्कंद जानता हूं। उसने और एक नए नाम निकाल लिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके वह विज्ञान जिस तरह की धारणा के साथ जी रहा है, उस धारणा से उसके किसी परमाणु के सूक्ष्मता की कोई सिद्धि नहीं होती है, और वह परमाणु को नहीं जान पाता। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो परमाणु जाना जाता है वो अति सूक्ष्म होता है, जिसको कि कोई ना पकड़ सके,
न कोई उसको और डिवाइड कर सके, न कोई उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सके, न जबरदस्ती अपनी किसी भी केमिस्ट्री की प्रोसेस से उसका कोई भी बॉन्डिंग कर सके। उसका नाम यहाँ परमाणु कहा जाता है। ऐसे परमाणु को सूक्ष्म रूप से देखने का, जानने का जिन्हें ज्ञान मिलता है, उससे सिद्ध होता है कि यह ज्ञान सर्वज्ञ दशा का ज्ञान है। इसके अलावा और कोई भी सर्वज्ञ के बिना उस परमाणु को जान नहीं सकता। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या देखना है आपको? जो इंद्रियों के अतीत है उसको देखो। जो इंद्रियों से सुनने में आ रहा है उसको मत सुनो। जो इंद्रियों के अतीत है उस ओर अपनी दृष्टि रखो। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान अति सूक्ष्म है। परमाणु के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये सर्वज्ञ के बिना और कोई भी नहीं जान सकता। तो अति सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करने वाला कौन होता है? सर्वज्ञ होता है। बोलो तो कौन होता है? पहली बात, सर्वज्ञ की सिद्धि किस पदार्थ को देख के? जो अति सूक्ष्म पदार्थ हैं उनको सर्वज्ञ के अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। उन्हीं अति सूक्ष्म पदार्थों में आत्मा भी आता है, जड़ पदार्थों में परमाणु आ जाता है, तो चेतन पदार्थों में आत्मा है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप, सिद्ध भगवान का स्वरूप किसको देखने में आएगा? तो वह केवल ज्ञानियों को देखने में आएगा। उन सिद्ध भगवान को शुद्ध अवस्था में जो जान रहे हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं। हम लोग भी जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? हम जान रहे हैं श्रुत ज्ञान के माध्यम से। ये परोक्ष ज्ञान होता है। वो जान रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से। उन्हें अपनी आत्मा में वो सिद्धों की आत्माएं प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, और हमें अपने ज्ञान में, अपने मन में उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से वो आत्माएं दिखाई दे रही हैं। तो केवल ज्ञानी जो सूक्ष्म आत्मा को जान सकते हैं, वो सूक्ष्म आत्मा हम लोगों के ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से कभी भी आ नहीं सकती। अब लोग कहते हैं आत्मा का अनुभव हो गया हमें, आत्मा का अनुभव हो गया हमें, हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर आपको इस परोक्ष ज्ञान के साथ में इस संसार में ही बैठे बैठे यहीं पर अगर आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो सिद्ध भगवान को फिर अनुभव जो हो रहा है वो और आपका अनुभव वो फिर एक समान हो जाएगा। क्या सुना? कई लोग सम्यक दर्शन को भी आत्मा के अनुभव के साथ जोड़ते हैं, जबकि सम्यक दर्शन एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है, शुरुआत है। सम्यक दर्शन का अनुभव से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग आत्मा का अनुभव हो जाए तो समझना कि सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कहते हैं। तो आपको यह समझना है कि केवल ज्ञानी भी अभी सिद्ध नहीं हुए, अरिहंत भगवान भी अभी सिद्ध नहीं हुए। वे अरिहंत भगवान भी सिद्धत्व की अनुभूति नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धों के बारे में जान सकते हैं। जानकारी और अनुभूति दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई लोग आपसे कहते मिलेंगे किताबी ज्ञान करने से क्या मतलब होता है, कुछ अनुभूति की बात करो। क्या बोलते हैं? कुछ अनुभूति की बात करो, कुछ अनुभव की बात सुनाओ। अगर हम ये सोचें कि केवल ज्ञानी भी सिद्धों के अनुभव की बात नहीं सुना सकते हैं केवल ज्ञानी होकर के, तो आप अपने अनुभव से कौन सी अनुभव की बात सुनाओगे? किसी को बताओ। कोई कहे आपसे आत्मा का अनुभव की बात सुनाओ, कैसा आत्मा का अनुभव होता है? केवल ज्ञानी भी आत्मा का अनुभव नहीं सुना सकते हैं, तो आप आत्मा का अनुभव कैसे सुना सकते हैं? और लोग आत्मा का अनुभव सुनाने बैठ जाते हैं, किताबें लिख देते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, इतने बज के इतने सेकंड पर मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, माने सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा डिक्लेयर कर लेते हैं। अब ये सब जो बातें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, वो ऐसा ही लगता है कि जैसे बच्चा पापा के साथ खेल रहा है। नहीं समझे? वो छोटा सा बच्चा अब वो सिद्ध भगवान के साथ खेल रहा है, तो सिद्ध भगवान कहते हैं मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, तो बच्चा भी कहता है मैं भी आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? बस अनुभव। आप कह रहे हो अनुभव, तो मैं भी कह रहा हूं अनुभव।
आपको अनुभव हो रहा है तो मुझे भी अनुभव हो रहा है। अब उस बच्चे को कैसे समझाया जाए कि अनुभव जब होता है तो उस समय पर सिर्फ अनुभव ही होता है, वो ज्ञान किसी दूसरे के द्वारा, अनुभव किसी दूसरे के द्वारा कहने में नहीं आ सकता, किसी दूसरे के लिए कहने में नहीं आ सकता। आप विचार करें, केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान भी सिद्ध भगवान का अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्या सुन रहे हो? यहीं सुन रहे हो कि और कुछ सुन रहे हो? दिमाग कहाँ है? कान कहाँ है? केवल ज्ञानी भी सिद्ध भगवान का अनुभव नहीं कर रहे हैं। किसका अनुभव कर रहे हैं? वो अपनी अरिहंत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। अब उनसे कोई कहे कि आप सिद्धों को जान गए, आप सब जान गए, आप सर्वज्ञ हो गए, आप बताओ सिद्ध भगवान कैसा अनुभव कर रहे हैं। कोई उनसे प्रश्न पूछ बैठे, क्या समझे? कोई भी प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने वाले के अंदर भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए, ना कि ये सोचने का भाव होना चाहिए कि देखें ये क्या बोलते हैं, देखें ये कुछ जानते कि नहीं। समझ आ रहा? कभी भी गड़दर परमेष्ठी, चक्रवर्ती, अच्छे श्रावक भगवान से कभी ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछते और ऐसे कुतर्क भी नहीं करते हैं। आप लोग बैठे होते तो तुरंत कूद पड़ते। सिद्ध भगवान का अनुभव कैसा होता है ये बताओ। अरिहंत भगवान आज हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जब तक वो सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक उन्हें वो सिद्धों का अनुभव होगा नहीं, और जब सिद्धों का अनुभव होगा तब उनके पास में शरीर वचन कुछ बचेगा नहीं, वो बोलने में कभी आएगा नहीं, तो वह अनुभव कभी भी कहने में नहीं आ सकता, वह अनुभव कभी भी बोलने में नहीं आ सकता। फिर भी लोग अपने दार्शनिक भाव के साथ में बोलते हैं। अनेक दार्शनिक आपको ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, अनुभव से बोलो, अनुभव की बात बताओ, किताबों की बात क्या सुनना। उन दार्शनिकों से पूछो, उनके भी बातें सुनो कि वो कितना अनुभव से बोलते हैं। चार तरह की बातें, चार लोगों की सुनी हुई कथानक, किसी के किताबों में पढ़ी हुई, किसी के अनुभव ही वह बोल करके अपना प्रवचन पूरा करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों को आप देख लेना, पढ़ लेना। ये बात अलग है कि देश में बैठे के प्रवचन देगा तो विदेशी लोगों की बात करेगा, और विदेश में बैठ के प्रवचन देगा तो यहाँ के लोगों की बात करेगा। ये उनकी एक चतुरता होती है, नहीं समझे? यहाँ बैठेंगे भारत में तो बात करेंगे कन्फ्यूशियस की और लाओ त्से की, जो चीन के अच्छे अच्छे हुए हैं, या फिर टॉलेस्टाइन जो रूस के ऐसे विद्वान हुए हैं, टॉलेस्टॉय जैसे, सुकरात जैसे, ऐसे दार्शनिक लोगों की बात करेंगे। यहाँ बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की बात करेंगे तो लोग समझेंगे ये पतने घरेलू बातें कर रहे हैं, इससे कोई उनको कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है। समझ आ रहा है? ये दार्शनिकों की एक चतुरता ही होती है, लेकिन बातें तो उन्हें दूसरों के अनुभव की करनी पड़ती हैं। बात को जो वो कहते हैं उन्हें लगता है कि हम अनुभव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी पढ़ लेना, कोई भी व्यक्ति अनुभव के साथ में बोल ही नहीं सकता है। आज मैं आपको बहुत नई बात बता रहा हूं। हर व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई पड़ेगा कि अनुभव से बोलो, लेकिन अनुभव से कभी भी बोला ही नहीं जा सकता है। और अनुभव की बात भाई तुम्हारे अनुभव में आ रही है, तुम्हारे लिए सही होगी, अनुभव की बात सबके लिए सही तो नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी दार्शनिकता चलती है, कुछ भी आदमी पढ़ा लिखा ना हो लेकिन ऐसे पॉइंट छोड़ देगा जिससे उसे लगेगा दूसरे सुनने वाले को हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। आप देख लो, थोड़ा सा भी आप पढ़ लिख जाओ और आपको अगर किसी के प्रवचन सुनने की इच्छा ना हो तो आप उससे सिर्फ इतना ही बोल देना, भाई तुम तो सब किताबों की बातें बोलते हो, सब जो लिखी लिखाई बातें हैं वो बोलते हो, कभी अनुभव की बातें सुनाओ तो जाने, अनुभव की बातें बोलो, मुझे तो अनुभव की बातें सुनना है। समझ आ रहा है? तो आपको लगेगा हाँ आदमी कितना पढ़ा लिखा है, अनुभव की बात को महत्व देता है। पढ़े लिखों की बातें इस तरह की जब दूसरों के द्वारा सुनने में आती हैं तो अनेक पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं हाँ बात तो सही है, किताबों की बातों को क्या दोहराना, उन्हीं बातों को क्या कहना, उन्हीं बातों को बार बार क्या सुनाना, अनुभव की बात बताओ, अनुभव की बात सुनाओ। सुनाओ भाई अनुभव की बातें। कौन सा ऐसा अनुभवी है
जो अपने अनुभव की बातें सुना सुना करके यहां पर लोगों को ज्ञान दे सकता है। मेरे सामने लाओ उस अनुभवी को। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी अनुभव है तो वो उसके लिए अपना अनुभव है, वो अनुभव सबका तो नहीं हो सकता। मान लो किसी के जीवन में कुछ कटुक अनुभव हुआ, उसके लिए उसके घर में कुछ उसकी दिक्कतें हुई, उसके घर वालों ने उसे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, तो अब वो सुनाएगा देखो घर वाले सब ऐसे होते हैं, हमने अपने ये दिन देखे हैं, हमने वो दिन देखे हैं। तो भाई इन बातों से सामने वाले को क्या मतलब निकलेगा? तुम पिटे तुम मरे, तुम्हारे घर वाले ऐसे थे, हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं है। तो तुम्हारे अनुभव हमारे क्या काम आएंगे बताओ। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।